पवन एक मंदिर के बाहर फूल बेच रहा था। तभी एक बाबा उससे फूल मांगते हैं। बेटा, मुझे थोड़े से फूल दे दो, पूजा के लिए चाहिए। हाँ बाबा, लाइए 20 रुपए। 20 रुपए तो नहीं है बेटा। अब फ्री में फूल कैसे दे दूं? ऐसे तो सभी लोग आकर मुफ्त में ही फूल मांगेंगे। तो फिर तुम मेरी ये माला रख लो। मुझे माला का कोई शौक नहीं है बाबा, क्या करूंगा मैं इसका? ये भाग्य बदलने वाली माला है, तुम्हारे बहुत काम आएगी, तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। ठीक है बाबा, आप ये फूल ले जाइए। पवन बाबा को फूल दे देता है और बाबा पवन को माला। बेटा, ये माला पहन के रखो, फिर इसका जादू देखना। पवन माला पहन लेता है। बाबा चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही पवन के पास एक सेठ आता है। मेरे घर पर एक पूजा है, इसलिए तुम्हें मेरे पूरे घर को फूलों से सजाना होगा। बताओ कितने रुपए लगेंगे? जितना बड़ा घर होगा उस हिसाब से फूल लगेंगे। मैं आपको घर देखकर बता दूंगा। ठीक है, कल दोपहर में आकर फूल लगा जाना। सेठ चला जाता है। पवन को पहली बार इतना बड़ा काम मिला था। यानी ये माला सच में खास है। इसको पहनते ही मेरे पास इतना बड़ा काम आया है। अब तो मैं इस माला को कभी नहीं उतारूंगा। पवन बहुत खुश होता है और अगले दिन दोपहर में वो सेठ के घर पहुंचकर घर को फूलों से सजा देता है, जिसके सेठ उसे 1000 रुपए देता है। तभी सेठ की नजर पवन की माला पर पड़ती है। ये माला तो बड़ी सुंदर है, तुम इसे बेचना चाहोगे? नहीं, इसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें इस माला के 5000 रुपए दे दूंगा। 5000 सुनते ही पवन के मन में लालच आ जाता है। ठीक है, आप ये माला ले लीजिए और मुझे 5000 रुपए दे दीजिए। सेठ तुरंत 5000 रुपये पवन को देकर वो माला ले लेता है। पवन बहुत खुश होता है। शाम में वो बड़े मजे में झूमता झूमता अपने घर जा रहा होता है। अचानक से उसको रास्ते में एक चोर रोक लेता है। पवन एकदम से डर जाता है। जो भी तेरे पास है वो मुझे दे दे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो चोर पवन की जेब से रुपए निकाल लेता है। चोर वो रुपए लेकर चला जाता है। मेरे इतने सारे रुपए वो चोर ले गया। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? पवन बहुत दुखी होता है। वो अगले दिन फूल बेच रहा होता है और फिर से वही बाबा उससे मिलने आते हैं। लाओ बेटा, मुझे फूल दे दो और ये लो 20 रुपए। बाबा, कल आपकी दी हुई माला मैंने 5000 में बेच दी, लेकिन वो 5000 रुपए चोरी हो गए। तुमने अपने लालच में बहुत ही कीमती माला गवा दी। अगर वो माला तुम्हारे पास होती तो तुम्हारी किस्मत बदल जाती। अब पवन फिर से वो माला लेने के लिए सेठ के पास पहुंचता है। वैसे तो अब मैं तुम्हें ये माला लौटाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये माला चाहिए तो 10,000 रुपए देने होंगे। 10,000 रुपए? ये तो बहुत है सेठ जी। अब ये तो तुम देख लो, लेकिन 10,000 रुपए में ही अब तुम्हें ये माला मिलेगी। पवन परेशान होता है और उसके मन में माला पाने की इच्छा बैठ जाती है। मैं भी किसी को लूट लेता हूँ, इससे मेरे पास 10,000 रुपए आ जाएंगे, जिन्हें सेठ को देकर मैं माला ले लूंगा। अब पवन भी रात में एक आदमी को लूट लेता है। तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। ये लो, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, बस तुम कुछ करना मत। वो आदमी सारे रुपए निकाल कर पवन को दे देता है। उसके पास अच्छे खासे रुपए देखकर पवन खुश हो जाता है और फिर वहां से भाग जाता है। माला लेने के लिए अगले दिन पवन सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, मैं 10,000 रुपए लाया हूँ, आप मुझे मेरी माला दे दीजिए। ठीक है, मैं अभी रुपए भिजवाता हूँ। पवन को लगता है जैसे अब माला मिलने पर उसकी किस्मत बदल जाएगी। बस एक बार ये माला मुझे मिल जाए, फिर मैं हमेशा इसे अपने पास रखूं। तभी अंदर से एक आदमी रुपए देने बाहर आता है। ये वही आदमी था जिसे पवन ने बीती रात रास्ते में लूटा था। तुम यहाँ कैसे? और तुम्ही ने तो कल मुझे रास्ते में लूटा था और मेरे सारे रुपए भी ले लिए थे। पवन घबरा जाता है। वो बात टालने की कोशिश करता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आदमी पवन को पकड़ लेता है और फिर कुछ और लोग भी आ जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, तुम्ही ने मुझे लूटा था। सेठ भी वहाँ आ जाता है। देखिए पिताजी, इसी ने मुझे कल रात रास्ते में लूटा था। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि 2 दिन पहले तक इसके पास ये माला खरीदने के लिए 10,000 रुपए नहीं थे, लेकिन आज इसके पास रुपए कहाँ से आ गए? सेठ तुरंत पुलिस बुला लेता है और पुलिस जांच करके पवन को ले जाती है। पवन जेल में बहुत पछताता है। उस माला के चक्कर में ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो मैं इस लालच में पड़ता ही नहीं।
कम से कम तब मुझे यहाँ जेल में बंद तो नहीं होना पड़ता।